ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 4। अध्याय का नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के गुह्य कारण और प्यार संख्या 36 से लेकर के 41 तक। 41 का तात्पर्य है, इसको आप लोग मेरे पीछे पढ़ेंगे और इसके पहले का मैं पढ़ रहा हूँ। यही वांछा जय छे कृष्ण प्राकट्य करण असुर संघार अनुसंग प्रयोजन। हे मत चैतन्य कृष्ण पूर्ण भगवान जोग धर्म प्रवर्तन नहीं तारे काम। जिस प्रकार ये इच्छाएँ श्री कृष्ण के प्राकट्य की मूल कारण है और असुरों का वध मात्र प्रासंगिक आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य द्वारा युग धर्म का प्रवर्तन प्रासंगिक है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि श्री कृष्ण के प्राकट्य के कारण तो कुछ और हैं, असुरों का वध उसमें बीच में हो जाता है। उसको कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, साइड रीजन, आनुषंगिक कारण। असुरों का वध करना जो है भगवान का मुख्य कारण नहीं है ना। भगवान का मुख्य कारण क्या है? साधुओं को सुख पहुंचाना, भक्तों को सुख पहुंचाना, अपनी लीलाओं के द्वारा भक्तों को सुख पहुंचाना, धर्म की स्थापना करना। और असुरों का संहार ये जो है गौण कारण है, आनुषंगिक कारण है। और उसी प्रकार भगवान चैतन्य का जो चैतन्य कृष्ण है ये पूर्ण भगवान है, तो युग धर्म की स्थापना ये इनका जो है गौण कारण है। कौन कारण जब हैले अवतारे मन जोगे धर्म काल हैसे हैले से काले मेलन। जब भगवान ने अन्य कारण से अवतरित होना चाहा तो युग धर्म के परिवर्तन का भी समय आकर उपस्थित हुआ। तो भगवान चैतन्य जो है दूसरे कारण से प्रकट होना चाहते हैं, लेकिन युग धर्म का भी जो समय है वो आ गया है ना। मतलब कि कलयुग की स्थापना हो गई, कलयुग की स्थापना हो गई तो अब कलयुग की युग धर्म की स्थापना हो। तो भगवान चैतन्य ने एक अवतार से कलयुग की स्थापना की, जो अवतार भविष्य पुराण में वर्णन आता है बहुत विस्तार से। उदय सिंह और आह्लाद, कृष्ण बलराम जो है उदय सिंह आह्लाद के रूप में प्रकट हुए युग धर्म की स्थापना करने के लिए, है ना। यहाँ युग की स्थापना करने के लिए, है ना। तो 1486 में चैतन्य का अवतार हुआ, तो चैतन्य अवतार से 329 साल पहले 1157 में उदय सिंह ने अवतार लिया। श्री कृष्ण ही उदय सिंह के रूप में अवतार लिए और उन्होंने कलयुग की स्थापना कर ली। और अब कलयुग की स्थापना के बाद अब अगला काम क्या है? कलयुग के युग धर्म की स्थापना करना। तो वो यहाँ पर कृष्णदास कविराज जो कह रहे हैं कि युग धर्म की स्थापना का समय आ गया। तो कलयुग की स्थापना नहीं हो रही थी, भगवान स्वयं आए कलयुग की स्थापना करने के लिए, है ना। तो बहुत विस्तार से भविष्य पुराण में इस अवतार का वर्णन है, जो कि सब लोग नहीं जानते, है ना। तो यहाँ पर बताया है कि अब जो है युग धर्म परिवर्तन का जो है समय है आ गया है। युग धर्म काल हैले से काले मिलन। उसी समय जब भगवान ने दूसरे कारण से अवतार लेना चाहा, दूसरा कारण उनका है वो बताया जा चुका है पहले। आगे दुई हेतु अवतारे लैया भक्त गण आपन आस्वाद प्रेम नाम संकीर्तन। इस प्रकार भगवान दो कारणों से अपने भक्तों के साथ अवतरित हुए और उन्होंने नाम संकीर्तन द्वारा प्रेम रूपी अमृत का आस्वादन किया। अब प्यार संख्या 40 है। सही द्वारे आचंडाले कीर्तन संचारे नाम प्रेम माला गांथी परायल संसारे। इस तरह उन्होंने चंडालों तक को अछूतों में भी कीर्तन का विस्तार किया। उन्होंने
पवित्र नाम और प्रेम की माला गूंद कर सारे भौतिक संसार को पहना दी, यानी बांध दिया, है ना। अब 50 संख्या 41 मेरे पीछे बोलेंगे। आ गया बोर्ड में? अच्छा। ए मत भक्त भाव करे अंगीकार, अपने आचार्य भक्ति करीला प्रचार। ए मत भक्त भाव करे अंगीकार, अपने आचार्य भक्ति करीला प्रचार। हे मत भक्त भाव करे अंगीकार, अपने आचार्य भक्ति करीला प्रचार। बोलिए। वैष्णव देवियाँ शब्दार्थ। यही मत इस तरह भक्त भाव भक्त की स्थिति करे करके अंगीकार स्वीकार अपने स्वयं आचरण करके भक्ति करीला किया प्रचार। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। इस प्रकार भक्त का भाव धारण करके उन्होंने भक्ति का प्रचार किया और साथ में स्वयं उसका अभ्यास भी किया। तो यहाँ पर कृष्णदास कबीरदास क्या बता रहे हैं? यही मत भक्त भाव करी अंगीकार। इस प्रकार से भगवान ने भक्त का भाव अंगीकार किया है। तो भगवान जो है भक्ति का प्रचार करना चाहते हैं तो भक्ति का प्रचार इस तरह से भी कर सकते थे कि जैसे गीता में भगवान ने उपदेश दिया कि मेरी शरण में आओ, सब धर्मों को त्याग के मेरी शरण में आओ, मन मनाओ भव मत भक्तो, मेरे भक्त बनो, मध्याजी मेरी पूजा करो, माम नमस्करो, मुझे नमस्कार करो। तो भगवान के भाव में गीता में भगवान ने उपदेश दिया। तो एक प्रचार का ये तरीका है। और दूसरे प्रचार का तरीका क्या है कि भगवान स्वयं भक्त का भाव स्वीकार करेंगे और भक्ति इस प्रकार करते हुए आचरण करते हुए प्रचार करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने दूसरी प्रकार की विधि से भक्ति का प्रचार किया। दूसरी प्रकार की विधि क्या है? स्वयं भक्त का भाव स्वीकार करके भक्ति करते हैं और इस प्रकार से भक्ति का प्रचार करते हैं, है ना। तो ये जो है एक तरीका है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। इसमें जो है 2 पेज से भी ज़्यादा तात्पर्य है, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। जब रूप गोस्वामी प्रयाग यानी इलाहाबाद में भी जब रूप गोस्वामी प्रयाग इलाहाबाद में श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले तो उन्होंने ये निवेदन करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार किया कि वे कृष्ण के अन्य सभी अवतारों से अधिक उदार हैं, क्योंकि वे कृष्ण प्रेम का वितरण कर रहे थे, है ना। तो वो श्लोक कैसा है? नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरा तुसे नमः। तो महावदान मतलब
परम उदार, दूसरे अवतारों से ज़्यादा उदार हैं। क्या? कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं, है ना। तो यहाँ पर रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु की स्तुति इस प्रकार से की। उनका उद्देश्य भगवत प्रेम का विस्तार करना था। मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है भगवत प्रेम की स्थिति को प्राप्त करना, है ना। कृष्ण प्रेम प्राप्त करना सबसे बड़ा पुरुषार्थ, इसे पंचम पुरुषार्थ कहते हैं। मनुष्य के जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, है ना। ये 4 पुरुषार्थ हैं। ये पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम। तो पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम के सामने ये 4 पुरुषार्थ जो है ये सब कुछ नहीं है, कुछ भी महत्व नहीं। 4 पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम, और चैतन्य महापुरुष सीधे कृष्ण प्रेम देते। उन्होंने अपनी लीला में मतलब सीधे नीच से नीच एक मुसलमान दर्जी, उसको भी कृष्ण प्रेम दे दिया। वो पागल हो गया, कृष्ण प्रेम में पागल हो गया, है ना। वो खाना पीना तक भूल गया, सोना भी भूल गया, है ना, पागल हो गया। तो कृष्ण प्रेम पागल कर दिया, जबकि कोई भी योग्यता नहीं उसकी। और कृष्ण प्रेम की प्राप्ति वैसे कई जन्मों में होती है कि कई जन्मों में कोई व्यक्ति जो है मतलब भक्ति के पहले श्रद्धा के धरातल पर आएगा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर भाव, नहीं आसक्ति, रुचि के बाद आसक्ति, फिर भाव, तब कहीं प्रेम आएंगे। तो कितने जन्म लगेंगे? 9 सीढ़ियाँ भक्ति में हम लोग जो है साधन करते तो इस प्रकार से कि कहीं कृष्ण प्रेम में पहुँचेंगे तो कई जन्म लगेंगे। लेकिन इन सब को लांग करके किसी को जो है कृष्ण प्रेम दे दिया, उसे खुद पता नहीं कि उसे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया। एक मछुआरा, उसने छू लिया चैतन्य महाप्रभु को, तो उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया। और वो सोचता है मुझे तो भूत लग गया, मुझे तो भूत लग गया। वो नाच रहा है, हु कर रहा है ना, हरि बोल करके नाच रहा है, पूरे शरीर में रोमांच हो गया है। उसे पता नहीं कि उसे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया। वो कहता है मुझे तो भूत लग गया। कि कोई योग्यता नहीं, किसी को कुछ प्राप्त हो जाए इतनी बड़ी संपत्ति, तो वो सोचेगा कि क्या है ये, है ना। जैसे किसी को जो हीरा मिल जाए, उसे हीरे का कुछ अंदाज़ा तो है नहीं, तो वो कहेगा ये कैसा पत्थर है, ये कौन सा पत्थर है, क्या है ये, है। ऐसे उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया। उस समय तो मुझे भूत लग गया। सूर्य दामोदर कहते हैं, एक तमाचा मारते हैं, लो मैंने तुम्हारा भूत उतार दिया। तो ऐसे भगवान जो है नीचों को, चांडालों को कृष्ण प्रेम दे देते हैं, तो वे सोच भी नहीं सकते कि क्या कृष्ण प्रेम क्या चीज़ होती है। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है भगवत प्रेम की स्थिति को प्राप्त करना। आगे श्री चैतन्य महाप्रभु ने किसी नई धर्म प्रणाली की खोज नहीं की, जैसा कि कभी कभी लोग मान लेते हैं। तो धर्म की कोई नई प्रणाली नहीं है। भगवान चैतन्य ने धर्म की नई प्रणाली की खोज नहीं की, क्योंकि कलयुग में जो विधि है वो कलयुग में विधि बताया गया है, क्या है? हाँ, हरिनाम, है ना, करो तद हरि कीर्तनात्, हरि कीर्तन के द्वारा है ना। तो सत्युग में कृत्य ध्याय तो विष्णु का ध्यान करने की विधि है। त्रेतायाम में तो मखय, त्रेता में यज्ञ करने की विधि है। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर में मंदिर की पूजा की विधि है। और कलो तद हरि कीर्तन, तो वही हरि कीर्तन। तो चैतन्य महाप्रभु बात कर रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने किसी नई धर्म प्रणाली की खोज नहीं की, जैसा कि कभी कभी लोग मान लेते हैं। आगे धार्मिक प्रणालियाँ ईश्वर के अस्तित्व का दर्शन कराने के लिए हैं, जिनके पास सामान्यतः भौतिक वरदाता के रूप में पहुँचा जाता है। किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु का दिव्य उद्देश्य हर एक को भगवत प्रेम वितरित करना है। तो ये चैतन्य महाप्रभु का जो कार्य है बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। बल्कि श्रीवास पंडित के घर में भी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अगर मुसलमान राजा की सेना आएगी पकड़ने के लिए, तुम लोगों को पकड़ने के लिए, तो मैं खुद जाऊंगा। मुसलमान राजा के पास मैं खुद जाऊंगा, है ना। और भगवान क्या कहते हैं कि मुझे देख कर के वो अपने सिंहासन पर बैठा रहेगा क्या? मैं उसको बेहवल नहीं कर दूंगा क्या? कि नीचे गिर जाएगा आसन से। मतलब उसको
कृष्ण प्रेम दे दूंगा तो कृष्ण प्रेम में बेहल होकर के सिंहासन से नीचे उतर आएगा, नीचे गिर जाएगा वो। तो उस मुसलमान राजा को भी जो है भगवान कहते हैं मैं उसको कृष्ण प्रेम दे दूंगा, वो क्या कर पाएगा? कृष्ण प्रेम दे दें, है ना, तो कुछ नहीं कर सकता वो। कृष्ण प्रेम का जो आनंद है उसमें वो जो है मतलब पागल हो जाएगा, बस अपना कोई काम नहीं कर सकता है राजा, अपना कुछ भी काम नहीं कर पाएगा, उसको कृष्ण प्रेम दे दूंगा, है ना। और भगवान कहते हैं कि उस राजा के जो है हाथी घोड़ों को भी मैं कृष्ण प्रेम में नचाऊंगा, हाथी घोड़ों को भी कृष्ण प्रेम में नचाऊंगा। सोचिए, मतलब भगवान चैतन्य का अवतार इतना उदार है, वदान्य है, हाथी घोड़ों को, पशु पक्षियों को भी, जंगल के पशु जो परस्पर एक दूसरे के शत्रु हैं, यह शेर है और हिरण है, तो शेर तो हिरण को तुरंत ही दबोच लेता है, खा लेता है। एक दूसरे से गले मिल करके और चुम्बन करते हैं शेर हिरण और नाचते हैं कृष्ण प्रेम में। तो इतना मतलब महान जो है ये जो कार्य है चैतन्य महाप्रभु का है, जिसको क्या कहते हैं महावदान्य। ये जो है भगवान का अवतार कैसा है, महावदान्य है। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु का दिव्य उद्देश्य हर एक को भगवत प्रेम वितरित करना है। आगे, जो भी भगवान को परमेश्वर के रूप में स्वीकार कर ले वो हरे कृष्ण के कीर्तन की विधि को अपनाकर भगवान का प्रेमी बन सकता है। यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि सबसे पहले तो विधि यही है, सामान्य विधि यही है, क्या कि भगवान को परमेश्वर रूप में स्वीकार करे और भगवान के नाम को भगवान के से अलग नहीं है, भगवान का नाम भगवान से अलग नहीं है, इस प्रकार से भगवान का नाम लेगा तो कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लेगा। लेकिन पशु पक्षी और जितने नीच हैं वो तो कुछ नहीं जानते, ना भगवान को जानते ना भगवान के नाम को जानते, उनको भी कृष्ण प्रेम दे दिए। सामान्य विधि यही है, क्या भगवान के नाम को भगवान के नाम से अभिन्न समझ करके आप करो कीर्तन और फिर आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, चाहे जितने समय के बाद प्राप्त हो, लेकिन कृष्ण प्रेम की प्राप्त करने की विधि है। ये भगवान चैतन्य है ना, तो वे तो इतने उदार हैं कि वो नाम को जानता है, नाम अगर बोल रहा है, नाम अगर बोल भी रहा है तो नहीं जानता कि नाम, वो सोचता मैं नाम क्यों बोल रहा हूँ, मैं तो बोलना नहीं चाहता। आप समझे, उसकी श्रद्धा भी नहीं है, वो कहता मैं तो बोलना नहीं चाहता, मेरे मुंह से निकल रहा है नाम, तो श्रद्धा तक नहीं उसकी, है ना। और उसको जो है कृष्ण प्रेम दे दिया भगवान चैतन्य ने। श्रद्धा के बिना, श्रद्धा जब होगी तो साधु संग होगा, फिर भजन क्रिया होगी, कितने लंबे रास्ते हैं, लेकिन सब जो है उन रास्तों को छोड़ करके सीधे कृष्ण प्रेम में पहुंचा दिया चैतन्य महाप्रभु ने। तो ये भगवान जो है अपनी जो है प्रेम शक्ति का प्रयोग करके किसी को भी कृष्ण प्रेम दे देते हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं अतएव चैतन्य महाप्रभु सर्वाधिक उदार हैं। भक्ति का ये उदार प्रचार केवल स्वयं कृष्ण के लिए ही संभव है, इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण हैं। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, ये उदार प्रचार है, कृष्ण प्रेम जो देना है वो केवल कृष्ण के लिए संभव और किसी के लिए संभव नहीं है। अद्वैताचार्य भी विष्णु तत्व हैं, महाविष्णु के अवतार हैं, लेकिन वो क्यों कृष्ण को ही बुलाना चाहते हैं कि आप जो कर सकते हैं वो और कोई नहीं कर सकता। अगर आप नहीं आएंगे तो मैं तो चक्र से जो है इनके काट करके इनका उद्धार कर दूंगा, तो मुक्ति प्रदान कर दूंगा, इनको मुक्ति प्रदान कर दूंगा। लेकिन कृष्ण प्रेम अद्वैताचार्य के मैं भी नहीं दे सकता, जबकि वो महाविष्णु के अवतार है ना। तो श्री कृष्ण ही जो है कृष्ण प्रेम दे सकते हैं। अद्वैताचार्य पुकार करके भगवान को बुला रहे हैं कि आप आइए, आप आइए, है ना। तो यहाँ पर ये प्रभुपाद बता रहे हैं कि इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है। आगे भगवत गीता में कृष्ण ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को आत्मसमर्पण करने के दर्शन की शिक्षा दी है। आत्मसमर्पण गीता में श्लोक है जहाँ भगवान आत्मसमर्पण करने की शिक्षा देते हैं। कौन सा श्लोक? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। आत्मसमर्पण, तो भगवान कहें तो आत्मसमर्पण, पहले आत्मसमर्पण करो, है ना, तब मैं तुम्हें पापों से मुक्त करूँगा, तब पापों से मुक्त करूँगा, तब तुम्हारा दरवाज़ा खोलेगा और फिर भी लंबा चलना पड़ेगा कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए।
तो कृष्ण तो ऐसा कह रहे हैं कि पहले आत्मसमर्पण करो, ये उनकी मांग है। पहले आत्मसमर्पण करो तो मैं तुम्हें, हम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। हैं, जब पापों से मुक्त हो जाएंगे, ये शाम तंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजनते, तो निर्द्वंद होकर के भजन तुम कर पाओगे। फिर निर्द्वंद होकर भजन करोगे तो भजन क्रिया, फिर भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति होगी। फिर ऐसे कितना लंबा रास्ता है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का। आत्मसमर्पण करने के बाद भी जो है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का कितना लंबा रास्ता है। तो प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि भगवत गीता में भगवान ने आत्मसमर्पण करने के सिद्धांत की शिक्षा दी है। आगे जो भगवान को आत्मसमर्पण कर देता है वो उनसे प्रेम करना सीख कर आगे प्रगति कर सकता है। तो सीखता है वो रास्ता और आगे प्रगति करेगा, यानी प्रेम की दिशा में प्रगति करेगा आगे। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रचारित कृष्ण भावनामृत आंदोलन विशेषतया उन लोगों के लिए है जो हर वस्तु के नियामक भगवान के अस्तित्व से अवगत हैं, है ना। तो इसलिए भगवद गीता की शिक्षा हम हर व्यक्ति को देते हैं शुरू में कि भगवद गीता की शिक्षा बहुत आवश्यक है और कृष्ण के तत्व को समझना है, कृष्ण की शरण लेनी है। तो ये जो है प्रभुपाद बता रहे हैं आगे। उनका उद्देश्य लोगों को ये शिक्षा देना है कि दिव्य भक्ति में अपने आप को किस प्रकार लगाएं। वे साक्षात कृष्ण हैं जो भक्त के पद से अपनी सेवा की शिक्षा देते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि भक्त भगवान स्वयं बन करके, स्वयं भगवान भक्त बन करके शिक्षा देते हैं कि ऐसे भक्ति करना है ना। तो प्रभुपाद ने कभी ऐसा बताया, कभी ऐसा भी बताया कि श्री कृष्ण जो है जब गीता में कहते हैं कि मेरे शरण में आओ, तो बहुत से जो लोग विद्रोही स्वभाव वाले हैं तो उन्होंने शिकायत की कि कृष्ण जो है इतनी मांग क्यों कर रहे हैं कि हम उनकी शरण में आएँ। कृष्ण कौन होते हैं ये कहने वाले कि हम उनकी शरण में जाएं, विद्रोही स्वभाव वाले लोग हैं। तो भगवान कृष्ण जो है इस बार वो ईश्वर भाव में गीता की शिक्षा ना देते हुए भक्त के भाव में भक्ति करके सिखा रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु अपने को छिपा रहे हैं कि वे परमेश्वर भगवान हैं और भक्त बन करके वो शिक्षा दे रहे हैं कि कैसे भक्ति करें। अपनी आचार्य, यहाँ पर अपनी आचार्य भक्ति करेला प्रचार, या भक्ति का प्रचार किया कैसे, अपने आचरण के द्वारा भक्ति का प्रचार किया चैतन्य महाप्रभु ने, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद ये लिख रहे हैं कि भगवान साक्षात कृष्ण भक्त के पद से अपनी सेवा की शिक्षा देते हैं। आगे श्री चैतन्य महाप्रभु के सनातन रूप में भक्त की भूमिका को स्वीकार करना भगवान का दूसरा अद्भुत गुण है। तो भगवान जो है भक्त रूप स्वीकार करते हैं सनातन रूप में। तो सनातन रूप में क्या मतलब, चैतन्य महाप्रभु सनातन रूप में भक्त का भाव स्वीकार करते हैं। इसका मतलब क्या है कि भगवान चैतन्य की जो लीला है, जो भक्त के रूप में उन्होंने अवतार लिया, तो ये भी सनातन है, हमेशा चलती रहती है। हमेशा चलती रहती है। कैसे चलती रहती है, एक ब्रह्मांड में उनकी लीला होती है ना, और जब यहाँ समाप्त होती है तो दूसरे ब्रह्मांड में शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का भी जो अवतार है वो अलग अलग ब्रह्मांडों में चलता रहता है। तो सनातन रूप से कृष्ण भी जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में क्या करते हैं, भक्त के रूप स्वीकार करते हैं। तो सनातन रूप से आगे प्रभुपाद लिखते हैं कि सनातन रूप में भक्त की भूमिका को स्वीकार करना भगवान का दूसरा अद्भुत गुण है। ये बड़ा अद्भुत गुण है कि हमेशा भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु रूप में भक्त के रूप में ही जो है क्या करते हैं, अपने ही नाम का आस्वादन करते हैं, है ना। इसलिए एक उपनिषद में ये बताया गया है कि नाम रूपेण सर्वम ह्लादति विभु स एव, कैसा है वो, सर्वम ह्लादति विभु स एव मूल मंत्र, स्वनाम मूल मंत्रेण, स्वनाम मूल मंत्रेण सर्वम ह्लादयति विभु स एव मूल मंत्रम जपति हरिरिति कृष्णेति रामेति।
तो अपना नाम रूपी मूल मंत्र के द्वारा सबको भगवान जो है आह्लादित करते हैं, यानी प्रसन्न करते हैं। और सैव मूल मंत्र जपते, वो स्वयं ही मूल मंत्र का जप करते हैं। मूल मंत्र क्या है? हरि इति, कृष्ण इति, राम इति। तो 16 नाम को अगर संक्षेप में बोलें तो ये 3 ही नाम हैं, हरि, कृष्ण और राम। तो इस प्रकार से ये उपनिषद में ये बताया गया है। तो भगवान चैतन्य के रूप में भी जो है ये हमेशा लीला करते हैं। और भी अगर गहराई से जाएं तो गोलोक धाम में एक स्थान है जिसे श्वेत द्वीप बोलते हैं। तो वो नवद्वीप ही है श्वेत द्वीप के नाम से। और वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु लीला भी होती है। और उसमें अपने भक्तों के साथ में भगवान क्या करते हैं? कीर्तन की लीला करते हैं। तो इसलिए कहा कि सनातन रूप से कृष्ण जो है क्या है? भक्त की भूमिका को स्वीकार करते हैं। ये दूसरा अद्भुत गुण है। आगे, बुद्धिजीव अपने अपूर्ण प्रयास से भगवान तक नहीं पहुंच सकता। अतः भी अद्भुत बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने श्री गौरांग के रूप में सबके लिए अपने पास तक पहुंचना सरल बना दिया है ना। तो क्या मतलब है कि भगवान तक जीव नहीं पहुंच सकता? तो ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि कृष्ण ने गौरांग के रूप में जो है सबके लिए अपने पास तक पहुंचना सरल बना दिया, सबके लिए। क्योंकि गौरांग रूप में जो है भगवान क्या सड़कों में ही कीर्तन कर रहे हैं, गलियों में, सड़कों में कीर्तन कर रहे हैं, है ना। तो कोई भी व्यक्ति भगवान के जो है निकट आ सकता है ना। आगे, स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को राधा रानी के भाव से युक्त स्वयं कृष्ण अथवा राधा तथा कृष्ण का सम्मिलित रूप कहा है ना। तो क्या है कि कृष्ण राधा भाव सुबलित थे, राधा भाव भावित हैं। भगवान कृष्ण ही इस चैतन्य अवतार में क्या करते हैं? राधा के भाव को स्वीकार करते हैं। राधा के भाव को स्वीकार करते हैं तो राधा रानी का जो शरीर का रंग है वो उनके पूरे शरीर में आ जाता है, वो ढक जाता है। कृष्ण का जो श्यामल रंग है शरीर का वो ढक जाता है राधा रानी के शरीर के रंग से। तो राधा रानी का ही जो है मतलब पूरा उनके शरीर के ऊपर जो है आवरण है। आगे, या राधा कृष्ण का समय, राधा कृष्ण वो राधा कृष्ण नहीं अन्य, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, राधा कृष्ण के सम्मिलित रूप। तो 2 प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का वर्णन किया जाता है। पहला वर्णन क्या है कि श्री कृष्ण हैं राधा भाव को स्वीकार करके, वो हैं कृष्ण। दूसरा उनको का वर्णन किस प्रकार से? राधा कृष्ण दोनों मिल करके चैतन्य महाप्रभु बन जाते हैं, 2 प्रकार से। आगे, भगवान चैतन्य का उद्देश्य दिव्य प्रेम में कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन करना था। वे अपने आप को स्वयं कृष्ण मानने की परवाह नहीं करते, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु रूप में भगवान क्या चाहते हैं कि राधा रानी के भाव में कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन करना चाहते हैं, है ना। और इस अवतार में वो जो है अपने को ईश्वर मानने की चिंता नहीं करते, कोई मुझे ईश्वर माने, है ना। राधा भाव में जो है कृष्ण के प्रेम का आस्वादन करना चाहते हैं। आगे, क्योंकि वे राधा रानी का पद चाहते हैं। हमें ये स्मरण रखना चाहिए तथाकथित भक्तों का एक वर्ग जो नदिया नागरी या गौर नागरी नाम से जाना जाता है, ये नकल उतारता है कि उनमें चैतन्य महाप्रभु के प्रति गोपियों का भाव है, किंतु वे भूल जाते हैं कि भगवान चैतन्य ने कभी भी अपने आप को भोक्ता कृष्ण के रूप में प्रस्तुत नहीं किया, अपितु भोग या कृष्ण भक्त के रूप में ही प्रस्तुत किया। ये अपसंप्रदाय है, इसको गौर नागरी नाम का एक अपसंप्रदाय है ना। भक्तिविनोद ठाकुर ने ऐसे 13 अपसंप्रदाय हैं जो कि उनको जो है खुलासा किया है। ये लोग सोचते हैं भाई ये तो चैतन्य महाप्रभु के ही जो है अनुयायी हैं, लेकिन ऐसे सहजिया हैं, सहजिया संप्रदाय है, दरवेश है, सखी भेकी है, नदिया नागरी है, गौर नागरी, ये सब 13 संप्रदाय ये चैतन्य महाप्रभु से बिल्कुल भी जुड़े नहीं हैं, चैतन्य महाप्रभु से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है, अब संप्रदाय। तो यहाँ पर उपाय बताते उनमें से एक गौर नागरी। तो गौर नागरी का मतलब क्या है कि भगवान चैतन्य नागर के रूप में जो है नदिया की जो कन्याएं हैं उनको जो है छेड़ते हैं। चैतन्य महाप्रभु नदिया नवद्वीप की कन्याओं को छेड़ते हैं। जैसे कृष्ण ब्रजवर नागर, ब्रज की
जो कन्याएं हैं उनको छेड़ते हैं। तो कृष्ण की लीला में तो ठीक है कि कृष्ण नागर हैं, ब्रज के नागर हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार की लीलाएं नहीं करते। चैतन्य महाप्रभु ब्रज की जो कन्याएं जो पूजा करती हैं शिव जी की या पार्वती जी की, तो वहाँ उनके बीच में आकर के उनका जो है पूजा की सामग्री खा लेते हैं, है ना। लेकिन किस भाव में कि ये बहनें हैं और वो कहती तुम हमारे भाई लगते हो, तुम क्यों तंग करते हो। तो ये हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने उनको जो है अपनी जो है प्रेयसी बनाया। ब्रज में जो है भगवान कृष्ण जो नागर हैं, नागर का मतलब नगरवासी, और नगरवासी होते हैं चालाक चतुर, जो दूसरों को जो है मूर्ख बनाने का आनंद लेते हैं। तो कृष्ण है नागर, है ना। और गांव के जो लोग होते हैं गंवार, गंवार का मतलब मूर्ख, जो मूर्ख बन जाते हैं। तो जो नगर के लोग होते हैं वो गांव वालों को मूर्ख बनाते हैं। तो गांव वाले गंवार होते हैं और नगर वाले नागर कहलाते हैं। तो कृष्ण जो है ब्रज का जो गांव है, जो स्त्रियां हैं सब गंवार हैं, और कृष्ण है नागर जो कि उनको छेड़ते हैं और उनका आनंद लेते हैं। तो ये जो है कृष्ण की लीला में है, लेकिन गौर लीला में ऐसा बिल्कुल नहीं। प्रभुपाद कहते हैं कि कहीं भी ऐसी लीला नहीं है चैतन्य महाप्रभु की कि ब्रज की कन्याओं को जो है उन्होंने इस भाव से छेड़ा कि जैसे वो गोपियाँ हों और कृष्ण जो है चैतन्य महाप्रभु जैसे कृष्ण हो, ऐसा नहीं है ना। अगर कुछ तंग करते हैं, किस तरह तंग करते हैं कि जैसे चंचल है बालक होता है, वो जो है अपनी बहनों को तंग करता है, तो वो इस प्रकार से उनकी भावना है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं हाँ कि भगवान चैतन्य कभी भी अपने आप को भोक्ता कृष्ण के रूप में प्रस्तुत नहीं किया, अभी तो कृष्ण भक्त के रूप में ही प्रस्तुत किया। आगे प्रामाणिक होने का दावा करने वाले अनधिकारी व्यक्तियों की कपोल कल्पनाएं चैतन्य महाप्रभु को मान्य नहीं है। तो गौर नागरी में क्या है कि वो इसी प्रकार से दिखाते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो है छेड़ते हैं, है ना, रास्ता रोकते हैं। जो नदिया की कन्याएं हैं रास्ते में चल रही तो रास्ता छेड़ते हैं, रास्ता छोड़ जो है उनको रोकते हैं, रास्ता रोकते हैं। ये लीला बिल्कुल नहीं है चैतन्य अवतार में, ये लीला बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ऐसी लीला है। तो प्रभुपाद मतलब कहते हैं कि ये इस तरह की लीलाएं उनकी कपोल कल्पना है। कपोल कल्पना समझ रहे हैं? कपोल माने गाल, तो गाल से कल्पना करते हैं तो मतलब बोलते रहते हैं, तो ये कपोल कल्पना है, चैतन्य महाप्रभु को मान्य नहीं है। इस प्रकार से वो चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न नहीं करते हैं कि वो चैतन्य महाप्रभु को क्या बोलेंगे, गौर नागर या नदिया नागर, जैसे कृष्ण को कहते हैं ब्रज नागर, है ना। तो ब्रजवासियों के नागर हैं कृष्ण, लेकिन चैतन्य महाप्रभु नागर नहीं है। आगे गौर नागी जैसे वर्ग की अभिव्यक्तियाँ भगवान चैतन्य के उद्देश्य को निष्ठापूर्वक पूरा करने में बाधा की हैं। चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य क्या है? बिल्कुल उल्टा है। वो कृष्ण के भक्त हैं और कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में वो कृष्ण का स्मरण करते हैं, है ना, कि वो मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं, उनके बिना वो जो है बेचैन हैं। तो ये बिल्कुल उल्टा है। कृष्ण की तरह वो जो है गोपियों के पति बनने की लीला कभी नहीं करते हैं। चैतन्य महाप्रभु जो है उस राधा के भाव में या गोपियों के भाव में हैं, वो कैसे होते हैं? वो कृष्ण के से प्रेम करना चाहते हैं। आगे भगवान चैतन्य निस्संदेह स्वयं कृष्ण है और वे सदैव श्रीमती राधा रानी से अभिन्न है, किंतु भगवान ने जिस विप्रलम्ब भाव को गुह्य कारणवश धारण किया उसे सेवा के नाम पर छेड़ना नहीं चाहिए। विप्रलम्ब भाव, तो भगवान चैतन्य ने विप्रलम्ब भाव को स्वीकार किया। विप्रलम्ब भाव का मतलब वियोग, विरह, तो विरह का भाव स्वीकार किया भगवान चैतन्य। तो वो भगवान चैतन्य कृष्ण से विरह का अनुभव जो करते हैं तो वो इस भाव में करते हैं जैसे गोपियाँ कृष्ण के विरह का अनुभव करती हैं, इस प्रकार का, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि इस भाव को सेवा के नाम पर छेड़ना नहीं चाहिए कि हम कृष्ण से विरह का अनुभव करते हैं, चैतन्य महाप्रभु से विरह का अनुभव करते हैं, तो हम जो है वो स्त्रियां बन जाएं, चैतन्य महाप्रभु को पुरुष मान करके हम उनसे प्रेम करें।
तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि ये छेड़ना जो है ये छेड़ना नहीं चाहिए। आगे, संसारी व्यक्ति को आध्यात्मिक विषयों में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये आध्यात्मिक विषय हैं। संसारी व्यक्ति ये गौर नागरी जैसे लोग हैं, है ना, तो ये संसारी हैं। संसारी का मतलब है अभी स्त्री पुरुष का भाव भी इनका अंदर जो है बना हुआ है। स्त्री पुरुष का भाव का मतलब क्या है? पुरुष का शरीर है तो स्त्री की तरफ आकर्षण होता है, स्त्री का शरीर है तो पुरुष की तरफ आकर्षण होता है। तो संसारी लोग हैं। और संसारी लोग जो है, यहाँ प्रभुपाद कहते हैं संसारी व्यक्ति को आध्यात्मिक विषयों में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और आध्यात्मिक विषय, चैतन्य महाप्रभु का जो विषय है पूर्ण आध्यात्मिक है। चैतन्य महाप्रभु अगर गोपी भाव में अगर कृष्ण से विरह का अनुभव करते हैं तो गोपी की वेशभूषा थोड़ी धारण करते हैं, है ना। या राधा के भाव में कृष्ण से विरह का अनुभव करते हैं तो राधा रानी की वेशभूषा थोड़ी धारण करते हैं, है ना। लेकिन वे लोग जो है गौर नागरी हैं तो वो जो है स्त्री की वेशभूषा धारण करते हैं, है ना। तो ये बड़ी हंसने वाली बात होती है कि चेहरे में तो दाढ़ी मूछें निकल ही रही हैं और फिर स्त्री का जो है वो अगर घूंघट बनाए और कुछ करें तो ये बड़ी जो है लज्जा की बात होती है और बड़ी निंदा की बात होती है। तो गौर नागरी के संबंध में प्रभुपाद निंदा कर रहे हैं उनकी। आगे प्रभुपाद कहते हैं कि इस तरह भगवान को रुष्ट नहीं करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु रुष्ट करते हैं। चैतन्य महाप्रभु अगर राधा के भाव में, उनका बहुत जो है छिपा हुआ गुप्त कारण है कि राधा के भाव का जो है उन्होंने जो है स्वीकार किया। तो राधा रानी के प्रेम का आस्वादन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु अगर आए तो गुप्त कारण है, इसमें कोई मतलब शिक्षा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु 18 साल तक जो जगन्नाथपुरी में रहे तो किसी को शिक्षा देने के लिए उन्होंने ये लीलाएं नहीं की जो कि विरह का अनुभव करते हैं। उनके साथ में वो केवल 3.5 संगी हैं जो कि उनके इस भाव को समझ सकते हैं, उनके साथ रहते हैं। 3.5 कौन है? एक तो हैं स्वरूप दामोदर और दूसरे राय रामानंद और तीसरे सिखी माहिती और आधा सिखी माहिती की बहन माधवी। स्त्री होने के कारण उसको आधा कहा गया, थोड़ा दूरी रखते चैतन्य महाप्रभु। तो 3.5 लोग ही हैं जो चैतन्य महाप्रभु के इस राधा भाव में जो है जो आस्वादन है, भाव का आस्वादन है, उनके साथ रह सकते हैं। बाकी दुनिया में कहीं भी भगवान चैतन्य महाप्रभु ने पब्लिक में ये सब जो है भाव नहीं प्रकट किए अपने। पब्लिक के लिए तो ये हरि नाम संकीर्तन, सड़क में जो कीर्तन किया तो हरि नाम संकीर्तन किया, उसमें राधा भाव में जो है चैतन्य महाप्रभु नहीं मतलब वो दिखा रहे हैं जिन्हें। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान को रुष्ट नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद कह रहे हैं भगवान को रुष्ट नहीं करना चाहिए, यानी चैतन्य महाप्रभु को रुष्ट नहीं करना चाहिए। आगे, व्यक्ति को इस प्रकार की भक्ति संबंधी अनियमितता के प्रति सदा सतर्क रहना चाहिए। तो भक्ति की अनियमितता है, इस प्रकार की भक्ति है, क्योंकि माधुर्य प्रेम जो है भक्ति में अगर किसी को होता है तो वो बहुत ऊंचे धरातल पर होता है। जैसे 6 गोस्वामी वो भगवान के जो है गोपी भाव में, है ना, जो माधुर्य भाव में भगवान को पुकारते थे, तो वो अलग चीज़ है। वो भी जो है स्त्री की वेशभूषा नहीं धारण करते थे 6 गोस्वामी, तो बहुत ऊंची स्थिति है उनकी, है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं कि सतर्क रहना चाहिए। हाँ, भक्त का उद्देश्य ये नहीं है कि कृष्ण के लिए वो उपद्रव खड़ा करे। जैसा कि श्रील रूप गोस्वामी ने कहा है, भक्ति तो अनुकूलेन अर्थात कृष्ण के अनुकूल होती है, कृष्ण के प्रतिकूल चलना भक्ति नहीं है। तो भगवान नहीं चाहते कि आप गोपी भाव की नकल करें, है ना। वो प्रेम, कृष्ण प्रेम के धरातल पर कोई गोपी भाव में आ सकता है अगर उसका स्वरूप हो तो, नहीं तो कृष्ण प्रेम के धरातल पर भी किसी के वात्सल्य भाव में है तो वो गोपी भाव में नहीं आ सकता, उसका स्वरूप वात्सल्य भाव में। किसी के दास्य भाव में है तो कृष्ण प्रेम में भी जो है फिर और आगे वो जाएगा ही नहीं, उसका स्वरूप अगर दास्य भाव में है तो दास्य भाव में ही रहेगा, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद ये लिख रहे हैं कि अनुकूल, कृष्ण के अनुकूल भक्ति होना चाहिए, कृष्ण के अनुकूल होना चाहिए। कृष्ण के प्रतिकूल चलना भक्ति नहीं है।
कृष्ण का शत्रु था, वो सदैव कृष्ण का चिंतन करता था, किंतु शत्रु के रूप में ऐसा करता था। व्यक्ति को इस प्रकार की तथाकथित प्रतिकूल सेवा से सदा बचना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि कभी भी जो है हम अनधिकृत चेष्टाएं ना करें, जिसमें अधिकार नहीं है उस प्रकार की चेष्टाएं नहीं करना चाहिए। आगे श्री चैतन्य महाप्रभु ने राधा रानी की भूमिका स्वीकार की है और हमें इस पद का समर्थन करना चाहिए। हमें समर्थन करना चाहिए चैतन्य महाप्रभु के ये राधा भाव का समर्थन करना चाहिए, नकल नहीं करना चाहिए। यहाँ पर उपाधि बता रहे हैं राधा भाव में चैतन्य महाप्रभु अगर भक्ति का आस्वादन कर रहे हैं, विरह का अनुभव कर रहे हैं तो समर्थन करना चाहिए। लेकिन आगे जैसा स्वरूप दामोदर ने गंभीरा में पुरी में वो कमरा जिसमें चैतन्य महाप्रभु रहा करते थे किया, तो स्वरूप दामोदर तो भगवान के उस राधा भाव का पोषण करने के लिए स्वरूप दामोदर गीत गोविंद से भी पदों की जो है का गान करते थे, या चंडीदास विद्यापति के गीत का गान करते थे, है ना। तो समर्थन करते थे चैतन्य महाप्रभु का। लेकिन कोई भी जो है ये नहीं कि भाई हम भी नकल करेंगे। तो गौर नागरी जो संप्रदाय है वो लोग जो है नकल करते हैं। आगे वे श्री चैतन्य महाप्रभु को राधा रानी की उन वियोग भावनाओं का स्मरण हमेशा दिलाते रहते जो श्रीमद् भागवत में वर्णित है, और श्री चैतन्य महाप्रभु उनके इस सहयोग की प्रशंसा करते थे। तो वो चैतन्य महाप्रभु सुनाते थे जो राधा रानी जो है कृष्ण के बारे में, कृष्ण के विरह में कृष्ण के बारे में बोलती हैं, जैसे भ्रमर गीत। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी भ्रमर गीत सुनाते चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु के भाव का पोषण करने के लिए स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने स्वयं अपना इस प्रकार का भाव नहीं स्वीकार किया कि वो इस प्रकार से अनुभव कर रहे हैं कृष्ण के विरह का। स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, ये लोग जो है चैतन्य महाप्रभु साथ में रहते थे, उनके भाव का पोषण करने के लिए रहते थे। आगे किंतु वे गौर नागरी जो श्री चैतन्य महाप्रभु को भोगता और अपने आप को उनके भोग के स्थान पर रखते हैं, न तो श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा मान्य है न उनके अनुयायियों द्वारा। स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने कभी भी इस प्रकार की चेष्टा नहीं की कि चैतन्य महाप्रभु पुरुष मान करके अपने को स्त्री मान करके और वो आकर्षित हों। कभी भी स्वरूप दामोदर गोस्वामी, हालांकि वो हैं ललिता सखी के अवतार और राय रामानंद विशाखा सखी के अवतार है, लेकिन तो भी उन्होंने कभी भी इस प्रकार से ललिता के भाव में उन्होंने अपना जो है अपना भाव प्रकट नहीं किया चैतन्य महाप्रभु के प्रति कि आप पुरुष हैं और मैं ललिता हूँ। इस तरह का जो है भाव नहीं प्रकट किया। तो गौर नागरी का जो अब संप्रदाय है वो जो है ये गलत है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, नकल करने वाले इन मूर्खों को आशीर्वाद प्राप्त होना तो दूर, उल्टे ये पूर्णतया अलग पड़ जाते हैं और दूरी बन जाती है। ऐसे नकल करने वाले चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं प्राप्त करते कभी, बल्कि और दूर हो जाते हैं चैतन्य महाप्रभु से। आगे इनकी कल्पनाएं श्री चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांतों के प्रतिकूल हैं। कल्पना है ना, तो शास्त्रों के द्वारा कभी भी प्रमाणित नहीं करते, ये शास्त्र पढ़ते ही नहीं ये लोग, तो अपनी कल्पना से मानते हैं कि हम चैतन्य महाप्रभु की जो है हम क्या है भक्ति कर रहे हैं। तो कृष्ण के लिए जो है कोई किसी के अंदर ऐसा भाव आ जाए प्रेम का, तो वो तो जो है मान्य है। चैतन्य महाप्रभु माधुर्य भाव में कृष्ण के प्रति जो है अपने उद्गार प्रकट करते हैं, तो कोई आ जाए तो कृष्ण के प्रति मान सकता है अपने को। चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो कभी भी उनको जो है भोक्ता ना माने, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि महाप्रभु के सिद्धांत के प्रतिकूल है। आगे कृष्ण द्वारा दिव्य भोग के सिद्धांत को राधा रानी की भूमिका में कृष्ण के वियोग की दिव्य अनुभूतियों से नहीं मिलाया जा सकता, है ना। कृष्ण द्वारा दिव्य भोग के सिद्धांत को राधा रानी की भूमिका में कृष्ण के वियोग की दिव्य अनुभूतियों से नहीं मिलाया जा सकता, है ना। तो मतलब कहने का यही है कि चैतन्य महाप्रभु ने जो अनुभव किया वो राधा रानी के भाव का अनुभव किया, है ना। अपने को स्वयं भोक्ता के रूप में प्रस्तुत नहीं किया कि मुझे पुरुष मान करके तुम जो है स्त्री भाव में मुझसे प्रेम करो। जैसे मीराबाई है तो कृष्ण को जो है पति मान करके वो जो है कृष्ण
कृष्ण का जो है वो भजन करती थी, है ना। तो मान्य है चैतन्य महाप्रभु को इस तरह से पति मान करके कोई स्त्री जो है चैतन्य महाप्रभु का भजन करे, वो चैतन्य महाप्रभु को क्या है माने नहीं, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो प्रभुपाद का तात्पर्य बहुत लंबा था, और लंबा इसलिए तात्पर्य दिया कि बहुत ज़्यादा फैल रहा है, और एक को दे करके दूसरा भी करने लगता है नकल। हाँ, वो ये तो अच्छा आइडिया है, ये तो अच्छा आइडिया है, तो उस आइडिया को जो है लोग तुरंत जो है ले लेते हैं, जबकि गलत आइडिया है। चैतन्य महाप्रभु के साथ में जो है अपना जो है संबंध इस तरह का कभी नहीं बनाना है कि वे पति हैं। कृष्ण को अपना पति मान सकते हैं, वे गोपियों के पति हैं। चैतन्य महाप्रभु को जो है नदी या नागर ये कभी नहीं कहा गया, नदी या नागर कभी नहीं कहा गया, ठीक है ना। तो आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा? जी माता जी, माइक ला रहे हैं तो माइक दे दो। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत सुंदर लेक्चर। आपके श्री चरण कमल में मैं वंदन करती हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आज हमें सीखने को मिला कि चैतन्य महाप्रभु जी का किस भाव से संबंध यानी सोचना चाहिए, किस भाव में संबंध है भगवान का और भक्त का, इसके बारे में हमें सीखने को मिला। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि वैकुंठ धाम है और गोलोक धाम भी है, तो हमारे चैतन्य महाप्रभु जी का भी कोई धाम है क्या, इसके बारे में बताएंगे? चैतन्य महाप्रभु का धाम वो जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु लीला में जो है नित्य लीला जो करते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, वो श्वेत द्वीप नाम का जो गोलोक धाम में एक हिस्सा है, श्वेत द्वीप नाम का, तो वो जो है नवद्वीप ही है एक प्रकार से, क्योंकि वहाँ भर भगवान लीलाएं करते हैं इस प्रकार की। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। और कोई प्रश्न या कोई समीक्षा, या मैं प्रश्न करूँ? आप ठीक है, तो मैं प्रश्न कर रहा हूँ, है ना। तो भगवान जो चैतन्य महाप्रभु है ना, तो पहला बिंदु तो इसमें ये है चैतन्य महाप्रभु परम उदार अवतार हैं। तो परम उदार अवतार हैं चैतन्य महाप्रभु, तो दूसरे अवतारों की तुलना में जो बहुत ही मतलब उदार कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वो क्या बात है चैतन्य महाप्रभु के अवतार में, क्योंकि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कौन बताएगा? कृष्ण प्रेम दिया, पात्रता और अपात्रता के बिना, पात्र पात्र का विचार ना करके कृष्ण प्रेम दे दिया, है ना। तो कृष्ण प्रेम के पात्र ही नहीं हैं, जैसे उदाहरण कृष्ण प्रेम के पात्र नहीं हैं, जैसे उदाहरण मछुआरा, कृष्ण मछुआरा दर्जी। कहाँ? किसको? मछुआरे को मछुआरे को कृष्ण प्रेम दे दिया, और वो समझ नहीं पा रहा है, वो समझा नहीं। वो क्या समझा कि उसे क्या हो गया? भूत चढ़ गया जैसे भूत चढ़ गया, मुझे तो भूत लग गया है, और हरि बोल कह के नाच रहा है, भूत लग गया। और किसी को कृष्ण प्रेम दिया? दर्जी को, मुसलमान दर्जी को कृष्ण प्रेम दे दिया। तो अभी जो है पागल की तरह घूमता रहा, ना खा रहा है ना पी रहा है, पागल की तरह घूम रहा है। और नाई को हैं? नाई को नाई को, हाँ नाई को। और पशु पक्षी, जंगल के पशु पक्षी सोचिए, हाथी हैं, शेर हैं, हरण हैं, ये तो और भी ज़्यादा दूर हैं, उनको भी जो है कृष्ण प्रेम दे दिया, ठीक है। तो 2 चोरों को दिए, तो वो तो फिर भी उतना दूर नहीं है जितना दूर तो ये हैं पशु पक्षी हैं, सोचो, है ना। तो इनको भी दिया। और चैतन्य तो महावदान्य अवतार है ना, तो महावदान्य अवतार हैं चैतन्य महाप्रभु। तो ये जो है मतलब कि किसी पर कृपा करते हैं, जैसे भगवान हैं, जैसे भगवान कृष्ण ने जो है, जिसने व्याध ने भगवान के चरण में जो है बाण मारा, भगवान के चरण में बाण मारा, तो भगवान ने फिर भी उसको जो है कृपा की। अब कोई भगवान के चरण में बाण मारे तो कितना बड़ा अपराध है,
तो उसने कृपा की, भगवान ने कृपा करी और शरीर सहित स्वर्ग में भेज दिया। तो ये बहुत बड़ी कृपा है, शरीर के साथ ही स्वर्ग भेज दिया उस व्याध को, बहुत बड़ी कृपा है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा कितनी ज़्यादा है, इससे ज़्यादा कितनी ज़्यादा है कि वे जो है कृष्ण प्रेम दे देते हैं सीधे। स्वर्ग से ऊपर मोक्ष है, मोक्ष से ऊपर वैकुंठ है ना, और वैकुंठ से ऊपर जो कृष्ण प्रेम है वो जो है उन्होंने मतलब ऐसे लोगों को दिया कि जो कि समझ भी नहीं सकते कुछ ये क्या है, क्या चीज़ है। तो महावतान मिलता है ना। अच्छा, और चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी जो अपने को कहते हैं और वो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी नहीं है, भक्तिविनोद ठाकुर ने उनका खुलासा किया है। उनमें से एक का संप्रदाय का नाम जो बताया प्रभुपाद ने, वो कौन सा संप्रदाय है? गौर नागरी। सखी भेकी भी है, ऐसे बहुत से अब संप्रदाय हैं। तो गौर नागरी की विशेष रूप से, सखी भेकी में अलग बात है, गौर नागरी में जो बात है वो एक अलग ही बात है। वो गौर नागरी ने जो है किस प्रकार का अपना जो है ये विचार अपनाया है, कौन बताएगा? गौर नागरी संप्रदाय, हाँ जी, हाँ, चैतन्य महाप्रभु को भोक्ता मानकर, चैतन्य महाप्रभु भोक्ता मानकर, तो वो नृत्य भी दिखाते हैं, स्टेज में नृत्य दिखाते हैं। चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण करके एक लड़का जो है ऐसे हो जाता है, और जो स्त्री हैं तो उनके रास्ते में ऐसे आ जाते हैं, ऐसे आ जाते हैं, तो इधर जाते तो इधर आ जाते हैं, इधर जाते इधर आ जाते हैं। इस तरह से लीला तो बड़ी सुंदर लगती है, बड़ी सुंदर लगती है। चैतन्य महाप्रभु से संतुष्ट नहीं होंगे। चैतन्य महाप्रभु इस अवतार में बिल्कुल भी छेड़ते नहीं हैं। जो नवद्वीप की जो बालिकाएं थीं जो पूजा करती थीं, तो चैतन्य महाप्रभु उनकी पूजा में बाधा डालते थे। तो वो किस प्रकार से डालते थे? वो ना तो लड़कियां चैतन्य महाप्रभु को अपना पति बनाना चाहती थी, उसमें बिल्कुल वर्णन नहीं आया कि ये लड़कियां चैतन्य महाप्रभु अपना पति बनाना चाहती हैं, और ना चैतन्य महाप्रभु उनके पूजा में बाधा डालते कि वे जो है उनकी पत्नियां हैं। बल्कि किस भाव में वो लड़कियां क्या बोलती हैं, शिकायत करती हैं कि तुम निमाई, तुम जो है ये शो कर रहे हो तो ये बहुत गलत है, तुम हमारे कौन लगते हो? क्या बोलती हैं वो? तुम हमारे भाई लगते हो, हैं? तुम हमारे इस काम में पूजा में बाधा क्यों डालते हो? तो चैतन्य महाप्रभु भाई बन जाते हैं। और भाई कैसे भाई? ये बड़ा चंचल भैया है, भैया बड़ा चंचल है, इसलिए पूजा में बाधा डालता है। और फिर कहते हैं हाँ तुम मेरी पूजा करो, हैं? शंकर हैं वो मेरे दास हैं, तुम शंकर की पूजा करती हो, है ना, तो तुम जो है मेरी पूजा करो। और पार्वती है वो मेरी दासी हैं, तो पार्वती पूजा क्यों करती? मेरी पूजा करो, तो मैं तुम्हें वर दूंगा। तो क्या कहते हैं? तो मैं तुम्हें वर दूंगा। तो कैसा वर दूंगा? तुमको पति मिलेगा, अच्छा पति मिलेगा। ये नहीं कहते मैं पति बनूंगा तुम्हारा, तुम्हें अच्छा पति मिलेगा, हैं? और तुमको जो है 8 पुत्र उनसे जन्मेंगे तो अच्छा पति मिलेगा। और अगर मेरी पूजा नहीं करोगी तो ऐसा पति मिलेगा कि जिसके पहली पत्नी से 8 पुत्र हो चुके हैं, तुमको वो ऐसा पति मिलेगा। लेकिन ये बात कभी नहीं कही कि मैं तुम्हारा पति बनूंगा, है ना। केवल एक विष्णुप्रिया, केवल विष्णुप्रिया हैं वो अपना लज्जित होती हैं, और चैतन्य महाप्रभु उनके देख करके ही जो है अपना भाव प्रकट करते हैं एकांत में। लेकिन सब लड़कियों के बीच में विष्णुप्रिया होती नहीं, विष्णुप्रिया बिल्कुल अलग होती हैं। तो चैतन्य महाप्रभु उनको अपनी पत्नी के रूप में केवल उनके प्रति अपनी भावना प्रकट करते हैं, और वो भागवतम का श्लोक भी जो है वो बोलते हैं उनके लिए। केवल एक बाकी सब जितनी लड़कियां हैं सब उनकी बहनें हैं और इनके भाई हैं। आशीर्वाद, हाँ मैं तुम्हारा भाई भी हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा भाई हूँ और शंकर मेरे दास हैं। तो उनको और ज़्यादा अजीब लगता है कि देखो हमारा तो भाई है और शंकर जी इसके दास है, अपने को शंकर जी का मालिक कहता है। तो उनको और चिढ़ होती है, चिढ़ती हैं। तो भगवान इसका आनंद लेते हैं, उनको चढ़ाते हैं भगवान। और भगवान हैं तो तत्व से शंकर जी के स्वामी मालिक हैं, लेकिन जब अपने को भाई बताते हैं कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, तो फिर उनको चिढ़ लगती है कि तुम हमारे भाई हो और शंकर जी को जो है तुम अपना सेवक बना रहे हो, है ना। ये कौन सी बात हुई? तो इस तरह से उनको तंग करते हैं।
तो चैतन्य महाप्रभु जो है नवद्वीप की स्त्रियों को कभी भी इस प्रकार से नहीं तंग करते हैं कि जो है जैसे कि गोपियों के साथ जो है भगवान कृष्ण जो है छेड़ते थे, ऐसा नहीं। ठीक है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।